नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है और इन्हीं सार संग्रह को आज कराएंगे। पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का इनमें संकलन है। 1992 से लेकर अभी तक यानी कि 2025 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आज बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक SC ST स्पेशल परीक्षा 22/12/1996 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो हिप्पोक्रेटस को। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। और अगर भारत में उगते हुए सूरज के राज कहेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में मंदिरों को किसने बनवाया था? तो पल्लव ने बनवाया था। अगला है कोरोना किस देश की करेंसी यानी कि मुद्रा है? तो वह है स्वीडन की। स्वीडन की मुद्रा कोरोना है। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल राज्य का एक त्योहार है ओणम। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? तो सबसे कड़ा पदार्थ हीरा है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। एसेज का संबंध किस खेल से है? तो एसेज का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन है कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। यानी कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में। यानी कि गंधक सुगमता से आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। वही इलेक्ट्रॉन का कहेगा तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो रिवॉल्वर के लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर जो जांघ की हड्डी को कहा जाता है। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो नौकायन। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य देवता का। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जैव रसायन के विज्ञान में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो वह है कोसी नदी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र क्या है? यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना जरूरी है? तो 35 वर्ष। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी में। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो वह है जापान। एस्किमो कहाँ खानाबदोश शिकारी है? तो एस्किमो एक ग्रीनलैंड का खानाबदोशी शिकारी है। अगला है पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? तो वह रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? तो इसका विषय यह है कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वह राजस्थान के खेतरी स्थान है। त्यागराजा क्या थे? त्यागराजा एक नर्तक थे। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 98.6 या 4 फ़ारेनहाइट होता है। वही डिग्री सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के सामान्य ताप होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो पुपुल जयकर ने। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो वह है पत्ती जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो मेंडल थे।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै में मीनाक्षी मंदिर उपस्थित है। शांति वन में किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू की, यानी कि शांति वन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? तो सारनाथ में। मेन काम्प पुस्तक किसने लिखी? तो हिटलर ने। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? तो चंद्रशेखर आजाद ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट से। अगला क्वेश्चन है कि किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो वह है मैग्नेटाइट। अगला है मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो वह है अर्जेंटीना। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो रोमानिया में। रोमानिया में खनिज तेल बड़े बड़े पहाड़ को खोदकर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है कैस्पियन सागर। क्यूटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वेडोर की। इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी वार्सो है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। विश्व के किसी भी देश में सबसे उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? तो वह है मोरारजी देसाई, जो भारत के ही प्रधानमंत्री बने थे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल कला का। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था कैनिंग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। कोंगे स्ट्रिंग्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो यह 7 है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो वह है सांची। शिकानसेन क्या है? तो शिकानसेन जापान का बुलेट ट्रेन है। जापान के बुलेट ट्रेन का नाम है शिकानसेन। हियाकू टेक क्या है? तो हियाकू टेक 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु तारा है। बिहार अलग प्रांत कब बना था? तो 1936 में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वह है मदर टेरेसा को भारत के महान सुपुत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओंगस जनजाति कहाँ की है? तो ओंगस जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर उपस्थित है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अगला है पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई कितनी होगी? तो पहाड़ कहलाने के लिए कम से कम 900 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। 900 मीटर से कम ऊंचाई होगा तो वह पहाड़ नहीं कहलाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तो तिब्बत से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले दिन बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 26/4/1998 का क्वेश्चन कराया जाएगा। धन्यवाद।